हेलो फ्रेंड्स, कॉमेडियन सुनील पाल के बाद अब बात आ रही है एक्टर मुश्ताक के किडनैप होने की। कौन है एक्टर मुश्ताक? एक्टर मुश्ताक के बारे में मैं आपको बता दूं, वेलकम फिल्म आपको याद होगी और वेलकम फिल्म में आपको एक्टर मजनू और उदय भी याद होंगे। उदय भाई और मजनू भाई, और उदय और मजनू के साथ ही एक कैरेक्टर था जिसकी एक टांग निकली थी और एंड टाइम पर वो स्टिक छोड़कर ही भागने लगता है। जी हाँ, कई मशहूर फिल्मों में काम कर चुके हैं एक्टर मुश्ताक। उनका आना होता है दिल्ली। क्यों? क्योंकि उनको जाना है मेरठ, और मेरठ वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि एक इवेंट में उनको बुक किया गया है। लिहाजा फ्लाइट से दिल्ली में आगमन होता है एक्टर मुश्ताक का, और उसके बाद वहां से एक गाड़ी में बैठ करके इवेंट अटेंड करने के लिए एक्टर मुश्ताक निकलते हैं। लेकिन अचानक ही रास्ते में ड्राइवर उनसे कहता है कि आप दूसरी गाड़ी में मेरठ की ओर जाएंगे। एक्टर मुश्ताक सोचते हैं कि ठीक है, इवेंट है, एडवांस पेमेंट 50,000 रुपए की मिली हुई है, मना किया नहीं जा सकता, दूसरी गाड़ी में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन एक्टर मुश्ताक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरठ हाईवे पर उनके साथ क्या होने वाला है। मुश्ताक निकलते हैं और मेरठ हाईवे पर अचानक ही उनको किडनैप कर लिया जाता है। वो विरोध करते हैं, उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की जाती है। कहते हैं एक्टर्स की फैन फॉलोइंग बहुत होती है, लेकिन बदमाश किसी को नहीं बख्शते, फिर वो चाहे एक्टर हो चाहे नेता हो। लिहाजा यहां पर एक्टर मुश्ताक को किडनैप किया जाता है और उसके बाद किडनैपर्स उनको धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगते हैं। अब एक्टर मुश्ताक करोड़ों रुपए की फिरौती कहां से देंगे जब वो मेरठ में इवेंट करने के लिए जा रहे हैं? लिहाजा अपने घर पर फोन करते हैं। एकदम से धड़कनें सभी की बढ़ जाती हैं मुंबई में। हालांकि बदमाश जो है पता नहीं किस वजह से 2 लाख रुपए की फिरौती पर मान गए। कहा यह जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कराना आसान नहीं था, तो बदमाशों ने 2 लाख रुपए की उनसे फिरौती वसूल कर ली। इन सब के बीच में एक अजीब सा वाकया और भी होता है। आप सुनकर दर्शकों चौंक जाएंगे कि वो बदमाश जिन्होंने एक्टर को किडनैप किया था, उनकी गिरफ्त से एक्टर मुश्ताक भागने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ा हैरत अंगेज करने वाला है, लेकिन मुश्ताक भागने में कामयाब होते हैं और भाग करके वो शरण लेते हैं एक मस्जिद में, और मस्जिद में जाकर के वहां के मौलवी से मुलाकात करते हैं। सभी लोग एक्टर को पहचान भी लेते हैं, ये तो मशहूर एक्टर मुश्ताक है, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, अवार्ड विनिंग उनका कैरेक्टर्स रहे हैं। लिहाजा वहां पर मौलवी एक्टर मुश्ताक से बात करते हैं, उनकी पूरी बात सुनते हैं। मुश्ताक बताते हैं कैसे वो एक मेरठ के इवेंट के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनका किडनैप किया गया, उनसे फिरौती वसूली गई, उनके साथ मारपीट की गई। मौलवी जब ये सुनते हैं वो भी भौचक के रह जाते हैं और बिजनौर पुलिस को इत्तला देते हैं। बिजनौर पुलिस को इत्तला देने के बाद पुलिस की भी होश उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है सबसे ज्यादा मजबूत, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते ही कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पुरजोर तरीके से उठाते हैं। लेकिन यहां तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। चलिए उस सवाल पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अब उन बदमाशों की तलाश की जा रही है। लेकिन अब जो मैंने सवाल की बात की थी, वो सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा ये बात कही जाती है कि कानून व्यवस्था पुख्ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस बात को कहते हैं। लेकिन ऐसे में नामचीन एक्टर्स का यूपी में और खासतौर पर मेरठ एक्सप्रेसवे पर किडनैप हो जाना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करता है। लिहाजा पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है उन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ करके इस खेल को सॉल्व करने की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली 24।